हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 12th का एग्जाम 3 मार्च को है और उसी के बेस पे हम लोग आज अवकल समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अदर चैप्टर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। अवकल समीकरण में ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए बच्चों। तो प्लीज ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स का x डज नॉट इक्वल टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है कि y बराबर 0 यदि x बराबर पाई बाई 2। समझिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग यहाँ पर। बच्चों सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये चीज समझिए कि ये जो लिखा हुआ अवकल समीकरण है ये किससे हल होगा। देखिए हल करने के हम लोग के पास एनसीईआरटी में 3 मेथड दे रखे हैं। पहला है पृथक्करणी विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट फॉर्म में, सेपरेशन करना मतलब एक्स वाई को अलग करके क्या करना बच्चों, हम लोग को अवकल समाकलन करना है। नेक्स्ट है समघाती, जिसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघाती अवकल समीकरण, उसमें y इक्वल टू वी एक्स होता है। और थर्ड है रैखिक अवकल समीकरण। तो देखिए कहीं ना कहीं बच्चों ये फॉर्म जो लिखा हुआ है ये रैखिक अवकल समीकरण का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, dy अपॉन dx प्लस का y cot x इक्वल टू में 2x प्लस का x स्क्वायर cot x। सिंपल सी बात है कि इस समीकरण में y जो है एक जगह है और उसकी घात कितनी है, एक है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं रैखिक अवकल समीकरण है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी y नहीं होना चाहिए, y सिर्फ यहीं पे होना चाहिए और इसकी घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तभी कहलाएगा ये रैखिक अवकल समीकरण। ये किसके रूप में, y में है बच्चों अवकल समीकरण रैखिक को भी। तो सबसे पहले हम लोग तुलना कराएंगे dy अपॉन dx प्लस का py इक्वल टू q से तुलना करने पर। इससे हम लोग यहाँ पे तुलना करेंगे तो बताइए बच्चों p y तो मैच हो रहा, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए बच्चों यहाँ पे, cot x और q की वैल्यू आप देखिए पूरी वैल्यू q की होगी 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, राइट है। अब हम लोग यहाँ पे IF फाइंड करेंगे। IF का मतलब सबको पता होना चाहिए, IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों। फॉर्मूला होता है IF का e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर p की जगह हम लोग लिखेंगे cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन होता है सब लोग को पता होना चाहिए log sin x, लॉग मॉड साइन एक्स होता है यहाँ पे। तो मॉड लगाए चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत वैसे नहीं है फिलहाल यहाँ पे। अब e की पावर log x को पता होगा बच्चों क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर e की पावर log sin x क्या बन जाएगा, sin x बन जाएगा, राइट है। तो दिस इज IF, ये क्या आ गया यहाँ पे, IF आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, राइट है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर बच्चों, बताइए बच्चों। e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, p की जगह वैल्यू रखा cot x, cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, और e की पावर log x क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, x बन जाएगा sin x। यहाँ पे mod ना हटा दीजिए, mod से कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों यहाँ पे। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इसका हल का। तो फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू में q इंटू आई एफ dx और प्लस का c। ओके, c पहले से लग जाएगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ था, तो यहाँ का c बच्चों यहाँ पे लगा दिया जाएगा पहले से बच्चों। y इंटू आई एफ की बात करूं तो आई एफ यहाँ कितना आया बच्चों, बोलिए sin x आया। और q की बात करें तो ये बच्चों पूरा q लिखा है, ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि दो टर्म्स है। तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू आई एफ की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, sin x dx प्लस c। ठीक है, c यहाँ पे लगा रखा पहले से ही है ना, c इंटीग्रेशन से पहले आ गया क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पर हुआ था ना बच्चों, तो वही c यहाँ पर आया है बच्चों, राइट है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो सेम लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे। 2x का पहले sin x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x sin x dx। और जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर cot x इंटू साइन एक्स का होल dx। ठीक है बच्चों, सब लोग को आ गया, जहां तक उम्मीद है कि आ गया होगा। साइन एक्स का इंटू किया 2x साइन एक्स और एक्स स्क्वायर कॉट एक्स किया तो एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स। अब हम लोग कॉट एक्स को चेंज कर लेंगे, कॉट एक्स को लिख लेंगे कॉस अपॉन साइन। ओके, तो कॉस अपॉन साइन लिखेंगे यहाँ पे,
2x साइन, ये बच्चों dx मैंने यहाँ लिखा है होल dx, तो यहाँ पे dx नहीं चाहिए, x स्क्वायर, और cot x क्या हो जाएगा cos x अपॉन में sin x इंटू sin x का होल dx प्लस ये साइन से साइन कट जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सोचे y sin x इज इक्वल टू 2x sin x प्लस x स्क्वायर cos x, ओके राइट है, का होल dx प्लस का c। ओके, यहाँ पे सब क्या बनेगा cos बनेगा बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या करना है, आप लोग को अलग अलग समाकलन करना है दोनों का, बट थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, इसका समाकलन नहीं करते हम लोग, इसका समाकलन करते हैं और करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा क्या है cos x है, तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या लगाएंगे खंडसा आइडेंट लगाएंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे, तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर का जो अवकलन करेंगे ना वहां पे, तो अवकलन करेंगे तो 2x आएगा और cos का sin x आएगा, तो कहीं ना कहीं ये जब एक बार करेंगे तो ये इसके सेम बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये टर्म्स हो सकता है क्या हो जाए कट जाए। तो इसको आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे समझिए y sin x, फर्स्ट टर्म का हम समाकलन नहीं कर रहे हैं, dx नहीं, सॉरी बच्चों गलती से लिख गया, 2x sin x dx और प्लस x स्क्वायर cos x, इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला बच्चों, ठीक है, अभी लगाते हैं फॉर्मूला बच्चों, y sin x इक्वल टू में 2x sin x dx। देखिए बच्चों इसमें खंडसा लगेगा, तो खंडसा में ये अलजेब्रा का पार्ट है, बीजगणित का पार्ट है, और ये त्रिकोणमिति का, तो इसको पहला मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, फर्स्ट सेकंड, तो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर फर्स्ट फलन cos x सेकंड फलन का इंटीग्रेशन माइनस समाकलन ब्रैकेट ऑन d ओवर dx, किसका बच्चों अवकलन करना होता है फर्स्ट फलन का x स्क्वायर का, समाकलन किसका होना होता है cos x dx का, और का होल dx, इसका dx यहाँ होल dx का मतलब ये dx पहले करेंगे, फिर दोनों का इनटू करने के बाद इसका dx करना पड़ता है, राइट है बच्चों। तो y sin x इज इक्वल टू में इसको हम लोगों ने ऐसे ही लिखा 2x sin x dx, और cos x का समाकलन होता है बच्चों कितना sin x, और x स्क्वायर का अवकलन 2x cos x का बताइए बच्चों क्या हो जाएगा sin x समाकलन का dx, ये हट गया dx, ये आ गया बच्चों। अब देखिए ये चीज और ये चीज सेम है, प्लस c यहाँ पे था प्लस c ऊपर भी था, तो ये क्या हो जाएगा इससे बच्चों कट हो जाएगा, तो y sin x इज इक्वल टू सोल्यूशन क्या आ गया बच्चों x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू sin x प्लस का c। ये हम लोग का व्यापक हल आया, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों विशिष्ट हल पूछ रहा है। व्यापक हल समझते हैं ना बच्चों, जिसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर मौजूद है, तो मतलब ये क्या कहलाएगा बच्चों व्यापक हल कहलाएगा। अब हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों की हेल्प से। y बराबर क्या है, क्योंकि y बराबर 0 तथा x बराबर क्या है बच्चों π/2, ये मान हम लोग रख के यहाँ पे क्या निकालेंगे c का मान निकालेंगे। y की जगह जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, भले यहाँ पे साइन कुछ भी बने, साइन 91 बने उससे कोई दिक्कत नहीं, वो क्या हो जाएगा 0। x की जगह π/2, तो π/2 का होल स्क्वायर एंड साइन π/2, राइट है। अब साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर ओनली पाई स्क्वायर बाई 4 बनेगा और प्लस c, यहाँ पे 1 बन जाएगा, ये इसको उस साइड भेज देंगे तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू में क्या आ जाएगा c। तो a से फिर से हम लोग a से चलेंगे बच्चों और a में मान रखेंगे, a से बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, y sin x इज इक्वल टू में x स्क्वायर sin x, c की जगह मान आया बच्चों माइनस का पाई स्क्वायर बटे 4। आप चाहे तो y निकाल सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं साइन का बच्चों, साइन से भाग करने पर, साइन से भाग करेंगे तो यहाँ y बचेगा केवल, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे जब आप भाग करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन में 4 साइन x, राइट है। यहाँ पे लिख देना साइन x से भाग करने पर, यहाँ पे लिखा जरूर करिएगा आप बच्चों करने पर, और साइन एक्स अगर ऊपर जाएगा तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन में 4, एंड साइन एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉसेक एक्स, राइट है बच्चों। अगर ये दिखाई नहीं पड़ता तो इधर लिख देते हैं बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों बताइए कॉसेक एक्स।
और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ये हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है बच्चों एग्जाम में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो कि है न्यूनतम दूरी का बच्चों। हम लोग को दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है, और ये क्वेश्चन तो श्योर है, आता ही हर साल आएगा बच्चों, हर सेट में आएगा। तो प्लीज देख लीजिए, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में बच्चों। ओके बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये तो पक्का है, फिक्स है, 5 नंबर में, कभी कभी बच्चों 8 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ठीक है। देखिए किस प्रकार से दो रेखाएं दे रखी हैं और हम लोग उसके बीच की न्यूनतम दूरी कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए जब कभी भी आप लोग को न्यूनतम दूरी बोलेगा ना, या दूरी ज्ञात कीजिए बच्चों बोलेगा, तो आप लोग को चेक करना पड़ेगा ये रेखाएं कैसी हैं, विषमतली रेखाएं हैं कि समांतर रेखाएं हैं। पहले ये जरूर चेक करिए बच्चों। जब तक ये नहीं चेक करेंगे कि समांतर रेखा है विषमतली है, तो आप गलती से कहीं समांतर लिखा है और लगा दिया फॉर्मूला विषमतली का, तो फिर 0 आंसर आ जाएगा। तो प्लीज जरूर चेक करिए कि विषमतली रेखाएं हैं कि समांतर रेखाएं। चेक कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए। पहले आर वेक्टर लिखिए, फर्स्ट वाली लाइन जो है इक्वेशन आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा आई माइनस 3j प्लस 2k कैप। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन जो दे रखी है हम लोग को 4i प्लस 5j प्लस 6k म्यू। नेक्स्ट है 2i 3j प्लस का और प्लस का k। सबसे पहले किस प्रकार से चेक करेंगे रेखाएं विषमतली है कि समांतर है। अगर आपको चेक करना है कि विषमतली है समांतर, तो आप ये जो बात में लिखा है लैम्डा के साथ लिखा है जो r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ये b जो है ये चेक करिए, दोनों का इनका अनुपात चेक करिए, 1/2 माइनस 3/3, 1/2 माइनस 3/3, अनुपात क्या है, डिफरेंट है। अगर ये अनुपात सेम आ रहे हैं बच्चों, तो समझ जाइए ये समांतर रेखा है, तो हमें फॉर्मूला समांतर का लगाना है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, अनुपात समान तो है नहीं, तो अर्थात ये रेखाएं जो है विषमतली रेखाएं हैं। ये रेखाएं जो है ये विषमतली रेखाएं हैं। विषमतली रेखाएं सब लोग को मालूम होगा, विषमतली रेखाएं क्या होती हैं। ऐसी रेखाएं जो ना तो समांतर होती हैं और ना ही प्रतिच्छेद करती हैं, उन्हें हम लोग विषमतली रेखाएं कहते हैं बच्चों। तो इनमें इनका अनुपात कभी सेम नहीं होना चाहिए। अनुपात अगर सेम हो गया तो फिर वो समांतर रेखाएं कहलाएंगी, राइट है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दिए गए समीकरण को हम लोग तुलना करेंगे, r इक्वल टू पहले समीकरण को a1 प्लस लैम्डा b1 तथा दूसरे को r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना करने पर। यहां से आप पहले तुलना करिए बच्चों। तुलना करने पर देखिए जो सिंपल प्रकार से, सिंपल सबसे सिंपल वे बता रहा हूं, जैसे लगाना है सिंपल वे कैसे लगाते हैं। तो a1 समझिए, यहां पर ये क्या है बच्चों, a1 है, ये क्या है b1 है। यहां लिख लीजिए पहले a1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फिर b1 लिखिए, b1 क्या है, i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप। a2 देखिए बच्चों ध्यान से, a2 की बात करें तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। यहां पे समझिए बच्चों ये प्लस। और बात करें b2 की, तो b2 क्या है, 2i प्लस 3j और प्लस k, राइट है बच्चों। इतना आ गया, a1 a2 b1 b2 आ गया समझ में, तुलना करके निकाल लिया मैंने। अब यहां पे आप लिखेंगे फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है SD। SD का मतलब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी हिंदी में बोलते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन लगाते हैं 5-6 क्वेश्चन, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो अपने आप से ये याद हो जाएगा। फॉर्मूला कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में परिणामी b1 क्रॉस b2। परिणामी का मतलब मैग्नीट्यूड होता है b1 क्रॉस b2, राइट है। ये फॉर्मूला है, इसी में आप लोग को वैल्यू पुट करनी है। तो a मान लीजिए और इसको अभी थोड़ी देर के लिए लेफ्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जो जो चीजें हैं वो अलग अलग से निकाल के रखिए बच्चों। पहले क्या लिखा है यहाँ पे, a2 माइनस a1 निकालिए। यहाँ पर a2 माइनस a1 समझिए बच्चों। a2 क्या है, a2 ये है, लिखिए बच्चों 4i प्लस 5j प्लस 2 माइनस a1 लिखेंगे। ध्यान दीजिए बाहर माइनस है, तो a1 की जितने भी है
आई जे के ये सबके जो साइन है वो बदल जाएंगे, बाहर माइनस है तो आई प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस। ओके बच्चों, साइन जरूर चेंज करिए बच्चे, बहुत से बच्चे साइन नहीं चेंज करते हैं। बताओ ये माइनस लगा है तो माइनस साइन नहीं चेंज करेंगे आप लोग, यहाँ माइनस है तो ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा तो ये भी, सब में साइन आपको बदलना पड़ेगा। अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों। अब सिंपल आई वाला आई से माइनस होगा, 4i है ये i है तो कितना बचेगा 3i, ये प्लस 5j माइनस 2j है, प्लस का कितना बचेगा 3j, 5j में 2j जाएगा तो कितना बचेगा 3j, प्लस 2k माइनस 3k तो कितना है 3k बड़ा है तो माइनस का k। ठीक है बच्चों, इतना आ गया 3i प्लस 3j और माइनस का k, राइट है बच्चों। अब ये निकाल लिया, अब ये निकाल लिया b1 क्रॉस b2। देखिए बच्चों b1 क्रॉस b2 ये सब जो वेक्टर है समझिए बच्चों से, ये सभी क्या है बच्चों ये वेक्टर है, हमने वेक्टर लगाना भूल गए थे, ये सब अभी फिलहाल क्या है ये सभी वेक्टर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, वेक्टर में आप जरूर ऊपर जरूर सिंबल जरूर लगाएंगे बच्चों ऐसे। ठीक है, b1 क्रॉस b2 निकालने का तरीका है, आप ये साइन नहीं बनाते है ना, ये i यहाँ पे j यहाँ पर k, पहले b1 है तो b1 के गुणांक यहाँ लिखेंगे, b1 में क्या है i गुणांक क्या है 1, j गुणांक क्या है माइनस का 3, k गुणांक क्या है 2, यहाँ देखिए b2 में 2 फिर 3 और k का गुणांक क्या है बच्चों 1, राइट है बच्चों। सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपली जैसे हम लोग सारणिक सॉल्व करते हैं वही, पहले i लेंगे, i के सामने का रो और कॉलम को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे और गुणा करेंगे तिरछा, -3 एकम -3, ध्यान दीजिए -3 एकम -3 और 3 दूनी -6, बीच में माइनस होता है बच्चों, -3 एकम -3 क्योंकि ये क्लोज -3 एकम -3, 3 दूनी 6। अब j में करेंगे तो ये क्लोज, 1 कम 1, ध्यान दीजिए 1 कम 1, 2 दूनी 4 प्लस k में ये क्लोज करेंगे 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6 माइनस का होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समझाया जी वाला बच्चों। पहले जी वाले में 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बीच में माइनस, के वाले में ये बंद 1 3 3 और 3 दूनी 6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे समझ लेते बच्चों कितना बचेगा, यहीं पे ले लेते हैं दिखाई तो पड़ रहा होगा, -3 -6 कितना हो जाएगा माइनस का 9i। ओके बच्चों, माइनस का 9i, 4 में 1 जाएगा तो -3 बचेगा तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3j और 6 3 कितना हो जाएगा बच्चों बताइए 9k, राइट है 6 3 9k, ये 4 में क्या -3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, राइट है। ये निकाल लिया, बीच में डॉट करना है बच्चों, डॉट मतलब a2 माइनस a1 जो निकाला है हम लोगों ने वो, और डॉट करना है b1 क्रॉस b2 के साथ। तो डॉट कैसे करेंगे, a2 माइनस a1 का आंसर लिखेंगे यहाँ पर 3i प्लस 3j माइनस के, और डॉट b1 क्रॉस b2 का आंसर लिखेंगे माइनस का 9i प्लस का 3j और प्लस का 9। डॉट करने का सिंपल तरीका होता है, i का i में करते हैं, j का j में करते हैं, k का k में करते हैं और i डॉट i 1 होता है वो हट जाता है। 9 3 जा 27, 9 3 27 माइनस 27 आएगा, 3 3 का 9 प्लस का 9 आएगा और -1 का प्लस 9 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 9 1 कम 9, राइट है। देखिए बच्चों माइनस प्लस माइनस, तो ये 3 3 का 9 प्लस का और 1 9 या 9 माइनस का, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 27, राइट है। चलिए ये पूरा काम हो गया। ये देखिए परिणामी b1 क्रॉस b2 का परिणामी अंडर रूट के अंदर b1 क्रॉस b2 ये है तो -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 फिर से 3 का स्क्वायर 9 फिर 9 का स्क्वायर फिर से 81 81 162 और 162 में हम लोग कितना ऐड कर देंगे बच्चों 9 ऐड कर देंगे तो 9 2 11 और 6 1 7 171 और 171 के गुणनखंड आप जरूर करिएगा, आपको मालूम होगा 171 19 से कटता है, 19 9 या 71 होता है और ये 3 त्रिका 9 तो पक्की बात है कि इसमें से 3 जो है वो बाहर जाएगा, अंडर रूट क्या बच जाएगा बच्चों 19, राइट है बच्चों। तो इसलिए दूरी इक्वल टू क्या जाएगा मान रखेंगे बच्चों यहाँ पे
तो जैसे इसमें मान रखिएगा तो ये कितना मान है बच्चों बताइए 27 माइनस का, और ये कितना है बच्चों 3/√19। 3 से ये कटेगा 3 9 27, तो माइनस तो हट जाएगा दूरी में, तो 9/√19। चेक करते हैं इसका आंसर आ रहा कि नहीं। 3/√19 आ रहा है बच्चों। ऊपर हम लोग का 27 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चों 9 आना चाहिए। थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक आप समझ देख लीजिए, कहीं भी मिस्टेक हुई है बच्चों, है ना। यहाँ पर तो 4i में से आई जाएगा 3j प्लस का 3i प्लस 3j, और ये माइनस का k सही है। कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक हल्का हो गई हमसे तो, और ये भी सही है जहाँ तक, है ना, क्वेश्चन में उन्होंने सही नोट किया जहाँ तक। हम देते हैं गलती नहीं, i प्लस 2j प्लस 3k, है ना। 4 में से 1 जाएगा 3, 5 में 2 जाएगा 3, 2 में यहाँ पे -3 था, तो ये तो सही है जहाँ तक, बिल्कुल सही। यहाँ पे 3 बाहर आया। तो देखिए बच्चों हल्की सी मिस्टेक क्या होगी, यहाँ पे देखिए 6k लिखा था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3k लिख दिया, तो बस यही मिस्टेक है और कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे बताइए, यहाँ 6k, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3k, ठीक है। 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3k बचेगा, तो बस आप यहाँ पे प्लस का 3k कर लीजिए। अब बाकी तो सबसे सेम रहेगा, 3 या 27, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 27, तो ये इससे कटेगा, यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों बताइए 9, और यहाँ पे 9 आएगा तो यहाँ पे आप 9 कर लीजिए प्लस का, और 3 त्रिका 9, तो 3/√, कितना देगा 19 मात्र, ठीक है। तो हल्की से यहीं पे ध्यान रखिए आप लोग, इसमें अगर हल्की सी मिस्टेक हो जाएगी तो फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये आने नहीं आ रहा तो आप लोग को कि देखिए यहाँ पे 6 था, मैंने गलती से यहाँ पे 3 नोट कर लिया, 4i प्लस 5j प्लस का 6k, यहाँ पे 6k था 3 है, तो यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक तो आंसर फिर मैच नहीं करेगा। तो बहुत ध्यान से अटेंशन करके बच्चों करना पड़ेगा आप लोगों को क्वेश्चन, है ना। गलती हो जाती है, हाँ, सॉल्विंग में भी गलती हो सकती है, सॉल्विंग गलती नहीं हुई, बस ये नोट करने में गलती हो गई हमसे, उसके लिए सॉरी फॉर दिस। और आप लोग भी जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो बहुत ध्यान लगा के उसको करिएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने वाला पक्का फिक्स है, तो आता ही आता है बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से। और हो सकता है क्वेश्चन यही आ जाए, तो आप लोग ध्यान रखिए 3/√19 आंसर आ रहा है बच्चों उसका, राइट है। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ले आइए। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चों, है ना, मैं उसको बताऊंगा जरूर। या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो भी पूछ सकते हैं बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।